दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये सूरह हुजरात है, जिसकी आपने 3 आयत पढ़ी हैं। इसमें अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश करना ये मना है, अल्लाह ताला ने इसे मना फरमा दिया है। और फरमाया, ये भी फरमाया कि अपनी आवाज़ें अल्लाह ताला के नबी की आवाज़ में बुलंद ना करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो सकते हैं। नेकी के जितने भी अमाल तुम करते हो वो ज़ाया हो सकते हैं और तुम्हें पता भी ना हो। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि बाज़ औक़ात एक आदमी की मेहनत वो ज़ाया हो जाती है एक छोटे से काम की वजह से। और उसकी कई मिसालें जो हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। तो वो लोग जो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, उन लोगों के दिलों को अल्लाह ताला ने जांच लिया है, टेस्ट लिया है उनका तकवा परहेजगारी के लिए, और उनके लिए मगफिरत है और बहुत बड़ा अजर है। इससे ये जो आयत है 3 नंबर वाली जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ी है, इसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक पैगाम तो सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की अजमत का है, उनके शर्फ का है, उनके मुकाम का है। और दूसरे नंबर पर हर वो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे अपने सर को खम कर देता है और दिल की खुशी के साथ उसको तस्लीम करता है और ये मानता है कि इसी के अंदर मेरा फायदा है, इसी के अंदर मेरी दुनिया और आखिरत का फायदा और मनफियत है, तो ये आदमी परहेजगार है। और परहेजगारी का सर्टिफिकेट मिलने के साथ साथ इसको अल्लाह ताला ने दो और चीजें भी दी हैं, एक मगफरत और एक बहुत बड़ा अजर। मगफरत है कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देगा, और अजर अजीम है कि उसके बदले में बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा, जो कुरान मजीद में जगह जगह पर मौजूद है। वो जन्नातुल फिरदौस हैं या जन्नातु अदन हैं या जन्नत की जितनी भी नेमतें हैं, जिन नेमतों को कोई आदमी समझ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उनके बारे में दिल में गुमान नहीं कर सकता। तो आगे अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराती। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युनादूना का जो आपको आवाजें देते हैं, मिन वराइल हुजुराती, हुजरों के बाहर से, अक्सर हम ला याकिलून, तो उनमें से अक्सर जो है वो बेअकल है। तो यहाँ हुजरे का लफ्ज भी आ गया है, हुजरातुन की जमा है हुजुरात। और हुजरा जमीन का उस हिस्से को कहते हैं जिसके चारों तरफ दीवार बनी हो, जैसे घर के सेन की चार दीवारी है, तो इसकी जमा हुजुरात है। अच्छा, ये जो अहादीस में और रवायात में आता है, तो ये आता है कि कम से कम ये 9 हुजरे थे और हर बीबी के पास एक हुजरा था। ये जो हुजरा है, और इस हुजरे को हमने जरा तफसील से इसलिए बयान करना है कि आज आप और मैं किन घरों में रह रहे हैं। सर कंक्रीट के बने हुए पक्के घरों में। आप बड़े जबरदस्त वेल फर्निश्ड घरों में रह रहे हैं जहां आपको सारी सहूलतें अवेलेबल हैं। आपके पास सोलर पैनल्स मौजूद हैं, आपके पास एसीज मौजूद हैं, आप सिर्फ बटन दबाना है तो देर इज हॉट एंड कोल्ड वाटर, आप उसको मिक्स कर लेते हैं सर्दियों में, गर्मियों में आपके लिए ठंडक का निज़ाम मौजूद है। ये तमाम नेमतें मौजूद होने के बावजूद हमारी शुक्रगुजारी, हर आदमी खुद अपनी शुक्रगुजारी जज कर सकता है कि वो अल्लाह का कितना शुक्रगुजार है। लेकिन ये जो हुजरों की कैफियत है, ये है कि ये खजूर की टहनियों से बने हुए थे और इनके दरवाजों पर टाट के पर्दे लगे हुए थे। अल्लाह। और जो खजूर की टहनियों से बने हुए और टाट से ढांपे हुए, आप ये बताइए, अगर ये इस तरह के हुजरे और इस तरह के घर आज आपके सामने मौजूद हों, तो आप उन घर वालों को क्या मुकाम और क्या मर्तबा देंगे, उनके बारे में क्या तस्वर रखेंगे? जी क्लास। सर आजकल तो झुग्गियां जो हैं वो जो है वो इस तरह की होती हैं, बल्कि उनमें भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल यूज कर लेते हैं। तो फिर ये तो बिल्कुल यहाँ ही हम लोग तो यहाँ यहाँ इसमें हमने ऐसे जी तसव्वुर जी नहीं करते इस जो है। यहाँ आप समझने वाली बात यह है कि हमें ना सबसे पहले आज ये तस्लीम करना चाहिए कि सबसे ज्यादा अक्लमंद, देखिए ना, आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो जब स्पेशलिस्ट के पास हार्ट स्पेशलिस्ट हो या किडनी स्पेशलिस्ट हो या लिवर स्पेशलिस्ट हो या ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, तो आपको कितनी तसल्ली होती है कि जनाब जो उसने कहा है ना, वो भाई हरफे आखिर है, मैं उसके मुताबिक अपना करूंगा और करूंगी। और जिस तरह उसने डाइट बताई है, क्योंकि वो भाई बहुत समझदार है, उसने पढ़ा हुआ है। क्यों जी, ऐसे ही है जी। जी जी सर क्लास। जी। अच्छा, आप देखिए, यहाँ दुनिया और दीन है, दुनिया और आखिरत है, एक ये है और एक वो है। एक वाला घर आपने देख लिया है, देख रहे हैं, दूसरा आपने भी देखना है, 10 साल बाद देख लें, 20 साल बाद देख लें। और दुनिया और आखिरत के बारे में सबसे बड़े स्पेशलिस्ट कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा आपको इल्म था कि दुनिया कैसे गुजारनी है, सबसे ज्यादा आपको इल्म था कि आखिरत किस तरह हासिल करनी है।
तो आप खुद देख सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के हुजरात की एक कैफियत है कि आपका हुजरा जो है वो खजूर के पत्तों का बना हुआ है, और उसके साथ ये है कि उसके बाहर टाट के पर्दे लगे हुए हैं, और अंदर उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हुन्ना रह रही हैं, और जिन्होंने किसी वक्त भी अपने नबी अलैहिस्सलाम से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की है। और अल्लाह ताला की आयत जो सूरह अहज़ाब के अंदर मौजूद है नाजिल होने के बाद कि फ़तह उम्मतकुन्ना व सर्रकुन्ना सराहन जमीला, कि अगर तुम दुनिया का सामान चाहती हो तो आओ, मैं दुनिया दुनिया का सामान देकर तुम्हें रुखसत कर देता हूँ। तुम्हें दुनिया रखनी है, ये मुझे रखना है। तो ये चीजें हमारे मेटीरियलिज्म पे ज़रब लगाने वाली हैं कि आज हम बड़े बड़े घरों में रहकर भी मुतमईन और सेटिस्फाइड नहीं हैं। और जबकि नबी अलैहिस्सलाम को मालूम था, जिस तरह आपने फरमाया ना का उन फिर दुनिया का अन्ना का गरीबुन और आबिरी सबीलिन, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे नबी अलैहिस्सलाम से ये बात साबित है कि आप कहा करते थे कि दुनिया में ऐसे रहो इस तरह कोई मुसाफिर रहता है, रास्ते से गुजरने वाला। या आपने कराची जाना हो तो आपको शौक होता है कम अज कम मेरे पास छोटा सा छोटा बैग हो ताकि मुझे कोई मसला पेश ना आए। तो नबी अलैहिस्सलाम के इन हुजरों की जो क्या है ना विड्थ और लेंथ, वो भी मैयर की गई, और उसके बारे में आता है कि ये कोई 15 से 12 फुट यानी कि 15 बाई 12 का घर था। अंदाजा लगाएं, यानी कि ये हुजरा 15 से 12, 15 बाई 12 लगा लें तो ये बन जाता है 180 स्क्वायर फुट। 15 बाई 12 ये हमारा एक ना छोटा सा कमरा बनता है 15 बाई 12 का। तो इन हुजरों के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि उम्महातुल मोमिनीन ने जिंदगी गुजारी है। और दूसरे जो एक बयान करते हैं दाऊद बिन कैस रहिमहुल्लाह, वो हसन से बयान करते हैं, उन्होंने फरमाया कि मैं उस्मान बिन अफान की खिलाफत में नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के कमरों में जाया करता था तो उनकी छत को हाथ लगा लिया करता था। हुआ ये बात है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक जो अमवी बादशाह है, जब उसका दौर आया तो उसके हुक्म पर इन घरों को मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया गया। और सईद बिन मुसैयब जो कि ताबईन में से बड़ा अहम मुकाम रखते हैं, वो कहा करते थे कि अल्लाह की कसम है मुझे पसंद है कि इन हुजरों को अपनी हालत पे रहने दिया जाता, ताकि लोग आकर अहले मदीना आकर यहाँ पर आते, उनके बच्चे बड़े होते तो लोगों को पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम किस तरह अपनी जिंदगी में इन घरों में गुजारा करके अल्लाह ताला के पास पहुंच गए। क्यों जी, हमारे दिल में भी कैफियत पैदा होनी चाहिए कि नहीं अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की, कि अल्लाह ताला हमें घर दिए हुए हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप अपनी जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करें, अल्लाह उससे राजी होता है। लेकिन ये भी हमने देखना है कि क्या हम नेमतों को शुक्रगुजारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम शिकवा और शिकायत में मसरूफ हैं। बताएं जी क्लास। सर हमें जरा सी तकलीफ आती है, हम शिकायत करते हैं। हाँ, ये अपना घरों में देख लें आप, इतने फर्निश्ड घर हैं, 8 8 कमरे हैं, 2 2 3 3 मंजिला घर है और वेल फर्निश्ड है। जरा एसी 26 से 22 पर आ जाए या 22 से 26 पे चला जाए, और गर्मी बड़ी लगती पई है जी, बड़ा मसला है जी। जरा हमें ठंडा पानी लग जाए, ठंडा पानी। इन आसाइशों ने भी हमें दीन से ना काफी दूर कर दिया है। हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को ना, ये नहीं कि जानबूझकर आपने टफ लाइफ गुजारनी, लेकिन हमें अपनी लाइफ के टफ होने से भी सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये टफेस्ट लाइफ है जो नबी अलैहिस्सलाम गुजार करके हैं, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये याद रखिएगा कि हुजरों की ये कैफियत थी। और अब वो उन हुजरों के बाहर आकर बाज लोग ऐसे थे, उन्होंने एक दिन आवाजें दी आप अलैहिस्सलाम को नाम लेकर। तो अब सवाल सवाल ये बनता है कि नबी अलैहिस्सलाम कायनात के आखिरी नबी हैं, और कायनात के आखिरी नबी को घर के अंदर कई काम हैं। एक घर के खवातीन के काम करने हैं, बीवियों के काम करने, और पूरी उम्मत की आप पर जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। तो जिस आदमी का मनसब जिस कदर ज्यादा हो उसके काम भी उस कदर ज्यादा हुआ करते हैं। तो उन लोगों ने इन्नल्लज़ीना युनादूना का मिन वराइल हुजुरात, अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो आपको हुजरों के पीछे से ऊंची ऊंची आवाज में आवाजें देते हैं, पुकारते हैं, अक्सर उनमें से अक्सर ला याकिलून, अकल नहीं रखते। यानी कि उनको अकल नहीं है किस तरह आवाजें लगाना, और ऐसे आदमी को आवाजें लगाना जो कायनात का नबी है, जिसके जिम्मे गुना गू काम है, जिस पर किसी वक्त वही आ सकती है, और जिस पर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल होता है, और जिसकी एक प्राइवेट लाइफ है। तो आप उसको तकलीफ दे रहे हैं और आप उसको आवाजें दे रहे हैं उस तरह जिस तरह आप आपस में एक दूसरे को आवाजें देते हैं। आगे फरमाया वलौ अन्नहुम सबरू, अगर ये सबर करते लोग, वलौ अन्नहुम सबरू, अगर ये लोग सबर करते, अगर ये लोग सबर करते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और सबर करने का, अगर ये लोग सबर करते अल्लाह ताला के
नबी अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आकर अगर ये सब्र करते और अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते, जिस तरह ये आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, तो हत्ता तखरुज इलैहिम, यहाँ तक कि आप खुद उनकी तरफ निकलते, लकाना खैरुल लहुम, तो ये उनके लिए बेहतर था। अब इससे क्या मसला निकलता है, इससे कई मुआशरती मसाइल पैदा बरामद होते हैं। सबसे पहले आपके घर के दस्तक देने का तरीका, जो आजकल बैल की शक्ल में है या दरवाजा खटखटाने की शक्ल में है, तो आप बताइए कि इसका क्या, नबी अलैहिस्सलाम ने इसका क्या अदब बयान किया है? जी। सर घर के दरवाजे पे आके आवाज देनी चाहिए, ये बताना चाहिए कि कौन है, और 3 दफा इजाजत मांगनी चाहिए, और अगर इजाजत ना मिले तो वापस से लौट जाना चाहिए, और इस बात को बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल। नबी अलैहिस्सलाम, देखिए अल्लाह ताला के जो दीन है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने प्राइवेट पब्लिक हर लाइफ का ध्यान रखा है, और इस पर आप जितनी मर्जी डिबेट करना चाहें कर सकते हैं। वो लोग बेवकूफ और पागल हैं और अकल से आरी हैं जो समझते हैं कि कुरान मजीद ने तालीमात नहीं दी। कुरान मजीद में हर तालीम मौजूद है, आपकी सोशल लाइफ की, आपकी इकोनॉमिक लाइफ की, आपकी सोशो इकोनॉमिक लाइफ की, आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपकी पब्लिक लाइफ है, और लाइफ के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। इस तरह दिन के डिफरेंट पीसीज और हिस्से होते हैं। एक दिन का हिस्सा आप दफ्तर में होते हैं, एक दिन का हिस्सा आप अपने बच्चों के साथ होते हैं, एक दिन का हिस्सा आप प्राइवेसी में होते हैं, एक दिन का हिस्सा आप अपनी बीवी के साथ गुजारते हैं, बीवी अपने खावंद के साथ गुजारती है, अपने बच्चों के बारे में प्लानिंग करते हैं। और और फिर आप मानते हैं कि आपके जहन और फिजिकल कैफियत में भी फर्क होता है। क्या ख्याल है जी? जी सर, ऐसे ही। अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना, तो बाज हुकामा इसको यूं समझाते हैं कि आप सूरज को देखिए, कि सूरज सुबह जब निकलता है तो ऐसा ऐसा वो गर्मी पकड़ता है, यहाँ तक कि वो 11-12 बजे के नजदीक बिल्कुल हॉट, सुपर हॉट हो जाता है। और लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद 4 बजे के बाद वो ढलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर वो तमाज़त हिदत नहीं रहती, और आखिरकार वो गुरूब हो जाता है। अल्लाह ने जो फरमाया ना, कि वजल शम्स वल कमरा, और जाल शम्स वल कमरा, कभी अल्लाह ताला फरमाया तबारक अल्लज़ी जाल फिस समाई बुरूजन व जाल फीहा सिराजन व कमरन मुनीरा। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में शम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन में फरमाया। कहने का मकसद ये है कि सूरज के अंदर भी हमारे लिए बहुत सारी, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंद वालों के लिए निशानी है। अक्लमंद वालों की अल्लाह ने शर्त लगाई है। यहाँ पर ये बात इतनी तफसील से बयान करने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि कुरान मजीद ने हर तरह का सोशल हुक्म दिया है जो मुआशरे के लिए बेहतरीन है। अब देखिए, सूरज की रोशनी, और सूरज जवान होता है, रोजाना ढल जाता है। इसमें एक सबक हमारे लिए ये है कि एक दिन हमारे जिस्म की ताकत और कुव्वत भी खत्म हो जाएगी, और हम एक एक ऐसा वक्त आएगा जब हम बुढ़ापे की तरफ ढकेल दिए जाएंगे, हमारी मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारी मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब फरिश्ता हमारी जान निकाल लेगा और हम गुरूर हो जाएंगे। क्या ख्याल है जी? इज इट अ फैक्ट और नॉट? हकीकत है ये कि नहीं? यस सर, यस। जी बोलें जी क्लास। जी सर, ऐसे ही कि हम अपने आसपास देखते ही रहते हैं। हाँ, हम देखते रहते हैं कि एक आदमी जवान है, बॉडी बिल्डर है, बड़ा बॉडी बनाई है, लेकिन आहिस्ता से वो ढलता है, और आहिस्ता से जिन टांगों से वो पैसे कमाया करता था, फुटबॉलर है, जिन टांगों को यूज करके वो बॉलिंग किया करता था, बहुत बड़ा बॉलर है, आखिरकार वो टांगे उसका साथ देने से इनकार कर देती है। आई विल जस्ट कोट सम एग्जांपल। आपने नाम सुना होगा डीगो मैराडोना का। जी। जी सर, सुना भाई। ही वॉज फ्रॉम अर्जेंटीना। इस तरह आपने पीले का नाम सुना होगा, वो ब्राजील से था। और कई लोग आप देख सकते हैं कि वो आखिर में जवाब देगी उनकी टांगे, उनकी टांगे जवाब देगी, उनके हवास जवाब देगी। मोहम्मद अली को आप जानते हैं, जो अमेरिका का बहुत बड़ा बॉक्सर था, और माइक टाइसन को आप जानते हैं। तो ये तमाम लोग जवाल का शिकार हो गए, और इस तरह ही आप कई और मिसालें देख सकते हैं कि जवाल का शिकार हो गए, क्योंकि हर कमाल को जवाल है। तो लिहाजा अल्लाह ने यहाँ पर हमें ना सब्र करने के लिए कहा है, और ये भी कहा कि तुमने वहां आवाजें देनी है, क्योंकि कोई आदमी किसी पब्लिक लाइफ से निकलकर प्राइवेट लाइफ के लम्हात से लुत्फानंदोज हो रहा होगा, तो उसकी प्राइवेसी की हिफाजत करो, उसकी प्राइवेसी को भी समझो। 3 बार तुमने उसको बुलाना है। और यही आपको पता है, उलमाए दीन ने इस बात को मोबाइल फोन पर भी मुंतबिक किया है कि जब आप किसी को कॉल करें, तो उसको मुनासिब तौर पर सिर्फ 3 कॉलें करें। 3 कॉलें करने के बाद आप कॉल ना करें, क्योंकि ये भी बैल देने के हुक्म में दाखिल है कि आप उसको एक कॉल करें, दूसरी कॉल करें, तीसरी, और नहीं पिक करता तो देन लीव दैट। और वहां पर आपने उसको बुरा भी नहीं मनाना। उसकी वजह है कि मे भी वो किसी ऐसे प्राइवेट काम में मसरूफ हो, किसी ऐसे परेशानी में मसरूफ हो, या वो रेस्ट कर रहा हो,
یا وہ نہا رہا ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو کہ اس وقت وہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ آپ سے بات کر سکے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے منع نہیں کیا. آپ موبائل فون کو اگر یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ موبائل فون پر آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ بیل کو کاٹ بھی سکتے ہیں میسج کے ذریعے کہ آئی ایم ان میٹنگ یا آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, یا آپ اپنے ہاتھ سے مینولی بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں جی, معلوم ہے جی آپ کو سب کو. جی سر. تو سر یہ ایک ڈو اچھا ناٹ جواب ہے. ڈسٹرب. تو اس کو ہم بعض اوقات 3 نہیں 10 15 دفعہ پہلے دیا, پھر ہم ضد میں آ جاتے ہیں, پہلے دیے جاتے ہیں, چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو پہلے دیے جاتے ہو. تو چوکیا نہیں فون, ہو سکتا ہے بھی وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو. اور دوسری آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آج کل آپ کی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں, جتنی بھی نئی چیزیں ہیں, اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے اس کا میسج ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں کہ میں نے یار آپ کو کال کی تھی تو آپ نے اٹھایا نہیں, تو میں نے مجھے آپ سے یہ کام تھا. تو دیٹ از اے گڈ آلٹرنیٹو کہ آپ متبادل کے طور پر اس چیز کو اختیار کر لیں, لیکن نہ اس سے ناراض ہوں اور نہ اس کی پرائیویسی میں مخل ہوں. اگر وہ 3 بار فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب وہ آپ کا فون نہیں پک کرنا چاہتا. تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اور اگر یہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ خود نکل کر آتے, اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ خود ان سے بات کرتے, خود نکل کر آتے, تو لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اور یہ کس لیے کہ وہ شخص اس پر پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ہے, وہ اسی فکر و عمل میں ہے. اس طرح سورہ توبہ کی آخری آیات آپ نے پڑھی ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا کہ میں نے ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو حریص ہے, جس کو یہ لالچ ہے کہ میرا ہر ماننے والا, ہر کلمہ پڑھنے والا, ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے. اور بتائیے کتنی پیاری لالچ اور حرص ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہر امتی, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور اسی فکر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتیں گزارا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ, آپ تو ایمان والے ہیں ماشاءاللہ جو آپ اس وقت لیکچر کو سن رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کی حالت پہ جز بجز ہو کر پریشان ہو جایا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے. سورہ کہف میں فرمایا فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, آپ کا دل گھٹ جاتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر کیوں نہیں مان لاتے. آپ ان کے لیے راتوں کو دعائیں کرتے ہیں, آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بتائیے آپ تمام جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, اتنا خیر خواہ, آپ کے غم فاری کرنے والا اور آپ کا خیال رکھنے والا نبی یا کوئی, آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی اور ملے گا آپ کو؟ جی نہیں سر. آپ کو ماننا پڑتا ہے نا کہ آج ہم اپنے لیے نہیں اٹھتے رات کو, اپنے لیے یعنی کہ اپنی ذات کے لیے نہیں آدمی اٹھتا. اور کچھ ہمارے معمولات اس طرح بنا دیے گئے ہیں کہ اٹھنا تو دور کی بات ہے, ہم اس وقت اکثر ڈرامے اور فلمیں اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہے, پوری جو ہماری نا ٹاپ سیٹر بھی اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہے. جو چیز جنو ہے وہ عقل مندی بن گئی ہے, اور عقل مندی کو بیوقوفی کا نام دیا جا رہا ہے. تو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم راتوں کو ساری رات ہم مختلف قسم کی مشغولیت میں ہیں. اور میں اس وقت آپ کو اور اپنے آپ کو یہ بھی نصیحت کروں گا کہ ہمیں ایک فتنے سے ہی بچنا چاہیے, کم از کم اس کو کرنا چاہیے, وہ ہے موبائل فون کا فتنہ. کہ موبائل فون کو بھی نا ہمیں ٹائم اس کا فکس کرنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ موبائل فون کو یوز نہیں کروں گا یا کروں گی. کیا خیال ہے جی, کیا یہ تجویز صحیح ہے؟ جی سر. جی سر. آپ جس طرح منٹس نہیں ہوتے, آپ اپنے منٹس بنا لیں روزانہ اور اپنی مصروفیت کے تحت. اب دیکھیے گھر میں خواتین ہیں, اگر گھر میں خواتین دیکھیں, اگر وہ ایسی خاتون ہے جس کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی اس کی ملازمت ہے, تو بتائیے اس کو کیا ضرورت ہے. میرا ویسے ایک سوال ہے, اس کو کیا ضرورت ہے یہ اتنے مہنگے 80,000 کا فون لینے کی یا ₹1,00,000 کا فون لینے کی؟ کال ہی کرنی نا اس نے کون سے کاروباری ڈیل کرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے کہ وہ خواتین خاص طور پر جو صرف گھر کے کام کرتی گھریلو خواتین ہیں, ان کو بھی دیکھیں انہوں نے موبائل فون اینڈرائڈ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا رکھے ہوئے ہیں. مردوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں, عورتوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور اس پر وہ کی ڈرامے ہو رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی سر, ایسے ہی ہوگا. دیکھیے یہاں پر نا ہمیں نا کلاسیفیکیشن کرنی چاہیے. کلاسیفیکیشن کس لیے کرنی چاہیے؟ اگر میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور میں اس میں انوالو ہوں تو میری تو سمجھ آتی ہے کہ مجھے موبائل فون مجبوراً استعمال کرنا پڑ رہا ہے, فون استعمال کرنا پڑ رہا ہے, کمپیوٹر استعمال کرنا پڑ رہا ہے. ہم اپنے آپ پہ کیوں قیاس کریں کسی دوسرے کو, ایک دوسرا میرے اوپر قیاس کر کے جی چونکہ یہ استعمال کرتے لہٰذا میں نے بھی 16 گھنٹے استعمال کرنا ہے,
तो आपको पता है इस वक्त अक्सर डॉक्टर और अतिबा की नज़र में ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है परेशानियों की या असाबी कमजोरी की या ज़हनी परेशानी की, वो आपको मोबाइल फ़ोन है। कि 24 घंटे जब आदमी मोबाइल फ़ोन में इन्वॉल्व होता है तो उसका जहन जो है वो खर्च होता रहता है और उसको समझ में नहीं आती है। तो ये भी आईना याद से निकलता है मसला कि हम इस सोशल लाइफ के इस इंस्ट्रूमेंट को मुसीबत बनाने की बजाय रहमत में कन्वर्ट करें। और ये खास आप करके देख लीजिएगा, जिन लोगों ने ये किया वो खुश हो गए, इत्मीनान हो गया उनको कि आप कुछ घंटों के लिए मोबाइल बंद कर दें, इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। तो फरमाया अगर वो आप खुद आते तो आपके लिए बेहतर होता इन लोगों के लिए। वल्लाहु गफूरुर रहीम। और साथ अल्लाह फरमाता है कि ये जितना भी काम हो गया ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ने आखिर में एक तसल्ली दे दी है। जिस तरह आप बच्चे को इरेजर देते हैं ना, इरेजर, बताइए इरेजर का क्या काम है? फिर जो काम खराब हो जो उसको मिटा देता है वो। किसी चीज को मिटाना। जी हाँ जी, काशिफ साहब ने पिछला लेक्चर नहीं लिया, खैरियत थी? सर मेरी तबीयत खराब है, अल्लाह इसीलिए ताला, मुझे ना बुखार आप तो हो तबीयत ठीक है जाएगा। आपकी माशाल्लाह। थोड़ा कम हुआ है बुखार। चलें, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए जी, अल्लाह ताला, सब हम दुआ करेंगे आपके लिए। अच्छा, आमीन। अब अल्लाह ताला, ये इरेजर है, इरेजर ले ना बच्चे के लिए, माएँ अपने बच्चे को डाल के देती हैं, बेटा गलती होगी ना तो इरेजर से इसको ना इरेज कर लेना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इरेजर का यहाँ इशारा दे दिया है कि गलती हो जाए किसी किस्म की भी तो कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन शर्त ये है कि गलती दोबारा करने का जज्बा ना हो, गलती दोबारा करने की नीयत ना हो। फिर भी हो जाए ना ना बगैर नीयत के तो फिर भी अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन नीयत ना हो। बरादरान यूसुफ की तरह अलैहिस्सलातु। आपको पता है बरादरान यूसुफ का कौल किसी को याद हुआ है? यूसुफ के भाइयों का कौल याद है किसी को? अ, कौन सा वाला कॉल सर? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर से ले जाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था पहले। वो उन्होंने कहा था कि हम लोग क्या कहते हैं, उनको घर से लेके जाने के लिए। जी जी, उस वक्त उन्होंने लफ्ज उन्होंने क्या कहा बोला था है? खैर वो टाइम शॉर्ट है, मैं बोल देता। किसी खातून को आप में से किसी को आता है जी वो? और नहीं आता, जेन में नहीं है? जी सर, सर वो देखिए। हाँ, अब वो हमने ना अपनी लाइफ देखनी है। वो कह रहे थे बरादरानी, उसने बोला कि कहने लगे उक्तुलू यूसुफा अवितरहू अर्ज़न यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। बड़ी खूबसूरत आयत है। बजाय इसके कि उनके सामने एक नमूना था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, बजाय इसके कि यूसुफ जैसे हो जाते, कि हम यूसुफ जैसे हो जाते हैं, उसकी तरह नेक हो जाते हैं और उसकी तरह इताअत गुजार हो जाते हैं, अपने बाप की बात मानने वाले हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं? अब देखिए हसद क्या करवाता है, कह रहे हैं या तो यूसुफ को हम कत्ल कर देते हैं या इसको दूर खाली जगह फेंक आते हैं। माना दोनों में कत्ल का ही है, फर्क शक्ल का है बस, कि पहला कत्ल वाज़ेह है, दूसरा कत्ल है कि वो इनडायरेक्ट है, कि आपने एक आदमी को बेयारो मददगार जंगल में छोड़ दिया तो साथ साथ वो भी मारी जाएगा आखिरकार। अब बाद में क्या कहते हैं कि यखलु लकुम वजहु अबीकुम, इस तरह तुम्हारे जो बाप है ना उसका सारी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी, जायदादें भी मिल जाएंगी, तवज्जो भी हासिल हो जाएगी, और अब हमारे मुआशरे की अक्कासी है। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, इसके बाद हम बड़े नेक आदमी बन जाएंगे। तो बताइए मुआशरा इस तरह ही चल रहा है कि जनाब 40 साल 30 साल में करप्शन करूंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो हज पे निकल जाऊंगा, बड़ा ही नेक बन जाऊंगा। बताइए जी ऐसा हो रहा है कि नहीं? जी सर, ऐसा ही ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी। ऐसे ही है सर। यानी कि आपने देखा होगा बड़े बड़े करप्ट लोग, बड़े बड़े सरकारी अफसरान, बड़े बड़े जनाब MP MA, जैसे ही वो अपने, जब वो समझ ले, ये नहीं, जब वो समझ ले ना गुनाह की ताकत नहीं रखते, वो साथ ही वो नेक हो जाते हैं, साथ ही में उनको सारी खैरात के काम याद आ जाते हैं। तो ये वाला इन लोगों के लिए, ये ऐसी नीयत के लोग जो है ना, उनके लिए अल्लाह ताला की सिफतें कुछ और है। अल्लाह गफूर रहीम उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर गुनाह नहीं करते। हाँ, गलबा शहवत है, जज्बात का गलबा है, उनसे गुनाह हो जाता है तो वो अल्लाह से माफी मांग लेते हैं, वो गुनाह दोबारा फिर शहवत की वजह से हो जाए, गलबे की वजह, फिर अल्लाह माफ फरमा दे। लेकिन जानबूझकर पहले से नियत कर लेना कि मैं ऐ करांगा तो बस फिर आखिर में मैं तौबा कर लूंगा, इस तरह के आदमियों को अपनी लाइफ के बारे में रिव्यू करना चाहिए कि उसका ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आगे बिल्कुल बड़ी अहम सर। आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और ये मीडिया
جو لوگ میڈیا کو یوز کرتے ہیں یا نیوز کو یوز کرتے ہیں یا نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا بناتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین آیت ہے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے اعمال کو درست کریں، اور جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس روشنی میں اپنے اعمال کو درست کریں۔ میں اے ایمان والو، اب ایمان والوں سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ ہیں اس میں شامل کہ نہیں جی؟ جی سر، ہم ہی لوگ تو ہیں۔ ہم ہی لوگ ہیں۔ شامل ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب آواز آتی ہے نا، جب آواز آتی ہے، اللہ اکبر، آواز آتی ہے جی آپ کا نام لے کر، تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر میرا ٹوکن آ گیا۔ اگر آپ بل دینے، میرے بل کا ٹوکن آ گیا، آپ کو آواز پڑ گئی ہے جی، اب آپ کا نام آ گیا جی، اب آپ پاسورڈ وصول کر لیں جی، اب آپ کو ٹوکن آ گیا شناختی کارٹون والے، یہاں آپ کو آواز دی اللہ نے اے ایمان والو، تو اس کا مطلب ہے وی شوڈ بی الرٹ۔ فرمایا ان جاءکم فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، تو فاسق میں ہر وہ آدمی شامل ہے جو دین کی حدوں سے نکلنے والا ہے، وہ دین کی حدیں جن کی پابندی لازم ہے۔ اور اس سے نا نکلتا ہے ایک تو محاورہ عربی میں ہے فاسق الرطب، کہ کھجور جو ہے نا وہ نکل گئی، یعنی کہ چھلکے سے باہر نکل گئی۔ آپ دیکھتے ہیں بعض کھجوریں جو ہوتی ہیں نا وہ پھٹ جاتی ہیں اور ان کی گٹھلی جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کئی پھل پھٹ جاتے ہیں، اور جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو آپ کو پھر برے محسوس ہوتے ہیں کہ میں نے یہ لینا۔ کئی آپ نے دیکھا ہوگا بنانا، اس کو خاص طور پر آج کل بہت زیادہ باہر نظر آتے ہیں، کئی بنانا ایسے ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، اور آپ کبھی بھی اس کو پرچیز نہیں کرتے۔ یہ ایگری جی؟ سر جی، ہم تو نہیں کہتے اس کو سائڈ پہ کر دو۔ ہاں، اب وہ بنانا نا نرم ہو یا پھٹے ہو تو کوئی آدمی رہتا، کہتے ہیں بھائی اس پاس کرو، آئی ول ٹیک دس، جو بالکل فریش ہے۔ اب فاسق وہ ہے جو اللہ کی حدوں سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں اب آپ دیکھیں، اگر ہم اس فاسق کو آج کل اور میڈیا کے لحاظ سے دیکھیں، کیونکہ آگے بنابین کا لفظ ہے، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بنابین کوئی خبر لے کر آئے، کسی قسم کی خبر لے کر آئے، اللہ اللہ اکبر، اب خبر آئی ہے فاسق کی طرف سے، تو یہ فاسق کا لفظ قرآن مجید کے اندر بولا گیا ہے مومن کے مقابلے میں، یعنی کہ کافر بھی اس سے مراد ہے۔ اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمایا فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، بھلا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون۔ تو اب نبا کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم خبر، ایک ہوتی ہے عام خبر، ایک ہوتی ہے خاص خبر۔ تو خبر کو نبا اس وقت کہتے ہیں جب اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو، کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہو، جس طرح آج کل کی نبا میں بڑی بڑی نبا کیا ہو سکتی ہے جی؟ ہاں جی، سر جو جیسے سیاسی کہ حساب سے ہیں، یا پھر جیسے پیٹرول اور ڈالر کی ہاں بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ ہماری نبا تو آج کل یہی رہے گی نا، پٹرول مہنگا ہو جائے، پتہ ہے ہماری پٹرول مہنگا ہوتے ہماری ساری معیشت اوپر نیچے ہو جائے گی، ہماری نبا اس طرح کی بن گئی اب۔ بہرحال وہ نبا بنتی ہے خبر جو اس سے بہت عظیم فائدہ حاصل ہو۔ یہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی نا مشہور کتاب ہے المفردات، آپ ماشاءاللہ 5ویں سیمسٹر میں ہے تو میں ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، خرید کے پڑھ سکتے ہیں، المفردات فی غرائب القرآن۔ اور اس طرح عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے بھی بڑی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے مترادفات القرآن، وہ بھی میرا خیال ہر قرآن کے اسٹوڈنٹ کے پاس ہونی چاہیے۔ مترادفات سے مطلب ہے کہ جس طرح ہیئر اور لسن کا فرق ہوتا ہے، ٹائیگر اور لائن میں فرق ہوتا ہے، ماؤس اور ریٹ میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ میں کیا فرق ہے، انہوں نے وہ ساری اس پہ بحث کی ہوئی ہے۔ اب فرمایا کوئی اہم خبر لے کر آئے فاسق، تو کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے فاسق کا لفظ بولا ہے۔ اب یہ جو ہمارے میڈیا چینلز پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر خواتین ہیں تو بے حیا لباس پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر اینکرز ہیں تو وہ بے حیا جملے اور زومانی گفتگو اور بازاری گفتگو کر کے لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اب بتائیے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں؟ جی سر سر آتے آتے ہیں۔ ہیں۔ وہ آتے آتے ہیں ہیں کیونکہ سر۔ وہ فاسق اچھا، ہیں، ڈس آتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ دیکھیے ایک ہے دین کی، آپ کو سمجھنی چاہیے بات، ایک ہے کوئی ٹوٹکا، تو آپ ٹوٹکا تو بتا سکتے ہیں بغیر کسی مطلب کوئی پریشانی کے کہ سر آپ کو یہ مسئلہ ہے نا تو آپ ذرا اس طرح اس کی صفائی کر لیں، یہ کمرے کی شیشے ہیں تو ان کو، وہ آپ نے سنا ہوگا نا آپا زبیدہ کے ٹوٹکے۔ ہاں جی، جی سر سنا ہو۔ اچھا، ایک تو نا چھوٹا موٹا ٹوٹکا بھی، آپ نے اگر شیشے صاف کرنے ہیں تو جناب آپ اس پہ نا لیمو کا رس چھڑک لیں، بیکنگ پاؤڈر سے صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔
अब आप खुद बताइए कि एक आदमी की सारी उम्र खेल में गुजरी है, क्रिकेट खेलते हुए, तो वो क्रिकेट का एक्सपर्ट है, उससे आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपको दीन के अहकामात, तलाक, निकाह के मसाइल पे वो एक्सपर्ट होगा और उस पर अथॉरिटी होगा? बताइए। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। इतना जरूर देखिए, इतना जरूर है कि वो दीन के वो अहकामात जो नॉर्मल हैं वो बयान कर दे, भाई 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा गया पिछले कई सालों से एक रिवाज चल पड़ा है, वो इस्तकबाल रमजान के हवाले से। रमजान में वो तमाम लोग जो सारा साल नाच गाने करते हैं और सारा साल जुबानी गुफ्तगू करते हैं, और लड़कियों को और खवातीन को सामने बिठाकर बाजारी किस्म की गुफ्तगू पर्दे में लेके करते हैं, कि जिसके अंदर आमियाना और बाजारीपन पाया जाता है, और हम उनको बड़े बड़े एंकर पर्सन करके उनको फॉलो करते हैं। वो रमजान के महीने में सारे स्कॉलर बने होते हैं, और वो स्कॉलर बनकर किन लोगों की इंसल्ट कर रहे होते हैं? जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा है या नबी अलैहि इस्लाम का फरमान पढ़ा है। हाँ जी, क्या ये रवैया दुरुस्त है? नहीं सर, नहीं सर। गलत है। नहीं सर, ये नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ये, हाँ, ये बात जरूर ज़हन में रखें, ये बात जरूर ज़हन में रखें कि हमने ना काम के लिहाज से आदमी को ना परखना होता है। मिसाल के तौर पर, आप अगर किसी जगह पर जाते हैं, अल्लाह अकबर, एक आदमी है, वो आप जाते हैं जी, आप यहाँ से जाना चाहते हैं इस्लामाबाद, आप एक बस का इंतखाब करते हैं, और बस चलाने वाली बस चलाने वाला बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा उसने लिबास पहना हुआ, क्या बात है, खुशबू की लिपटें आ रही हैं। तो आपको पता है इसमें से किसी चीज का ताल्लुक उसकी ड्राइविंग एक्सपर्टीज से नहीं है। असल में उसको प्रैक्टिस एक्सपर्ट होना चाहिए ड्राइविंग के अंदर। वो चाहे अमीर तरह से पुराने कपड़े पहन ले, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मुझे चाहिए एक एक्सपर्ट ड्राइवर, मुझे उसके हुस्न से कोई सरोकार नहीं है, मुझे उसकी खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं है। तो लिहाजा अब अगर आप उस आदमी को क्वालिफाई कर लेते हैं कि जी तुम बहुत खूबसूरत हो, कोई बात नहीं, मैं ड्राइविंग नहीं आती, तुम हमें ना इस्लामाबाद ले जाओ, तो कहाँ ले जाएगा वो आपको? फिर थोड़ी देर बाद सर अल्लाह के पास। अल्लाह ताला के ऊपर पास आप सर। पहुंच जाएंगे, और आप अल्लाह ताला के पास जाकर शुक्र अदा करेंगे, या अल्लाह हम जल्दी तेरे पास आ गए, तुझे मुलाकात हम करना चाहते थे, तो ये जो हमारा भाई है ये बड़ा ही माशाल्लाह नेक है जो हमें तेरे पास ले आए। देखिए, क्वालिफिकेशंस होती हैं। जो ये क्रिकेट खेलने वाला है वो क्रिकेट में क्वालिफाइड है, दीन में नहीं है। दीन में वो आम सी गुफ्तगू, जो आम मसाइल है उनके बारे में जनरल तो कह सकते हैं कि आप नमाज पढ़े, रोजा रखें, लेकिन जब वो निकालते हैं ना वो बाल की खाल ये है और वो है, तो लोग समझ बैठते हैं कि बहुत बड़ा स्कॉलर बैठा हुआ है, और इतनी बड़ी ये, मैं समझता हूँ इतना बड़ा ये मुगालता है, हेलुसिनेशन है, कि इससे बड़ा कोई मुगालता नहीं। फिर हमारी सोच उसमें ढल जाती है। तो ये तमाम मीडिया इसके अंदर आ गया। अगर कोई फासिक आता है बिनाबाइन कोई अजीम खबर लेकर, तो अल्लाह फरमाता है फतबय्यनू, तो तुम जो है ना वो उसकी खूब तहकीक करो। अल्लाह अकबर। ये इसलिए बताया, फतबय्यनू का मतलब है कि तुम उसकी खूब तहकीक करो। अब खूब तहकीक से क्या मुराद है? आप समझते हैं कि उसको रिसर्च करो कि ये जो खबर लेकर आया है क्या ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। तो इसमें बहुत अहम खबर है, और इसी से वाज़ेह होता है कि फासिक की खबर पर बिला तहकीक अमल करना ये जहालत है। ये बात सर ज़हन में एक बात, रखते हैं। जी जी। सर अब ये जैसे कोई भी आदमी आ रहा है या कुछ है, अब वो उसको कैसे पहचाने कि ये फासिक है? कुछ उसके पास रिकॉर्ड से कि ये आमतौर से कोई बेईमानी करता है या कोई गड़बड़ करता है या कुछ है, यानी फर्ज करें वो ईमान भी लाया हुआ है, लेकिन अब उसको कैसे ये पहचान करेगा? पहले जमाने में भी कैसे करते थे कि ये फासिक है? और लेकिन अल्फाज मैंने आपको अब बताया, जो अल्लाह ताला की किसी हद को या उसकी हदूद को तोड़ने वाला हो तो वो फासिक के ज़िम्मे में आता है। अल्लाह ताला की हद है, देखिए ना, अल्लाह ताला ने कई हदें मुकर्रर की हुई हैं। हया की हद अल्लाह ने मुकर्रर की हुई है, तो अब हर बेहया आदमी वो फासिक कहलाएगा, क्योंकि उसने हया की हद को क्रॉस किया हुआ है। अब 2 हदें कर ले तो वो डबल फासिक हो जाएगा, 3 कर ले तो ट्रिपल हो जाएगा, इस तरह उसका फिस्क बढ़ता जाएगा। यही पहचान है। यानी कि फासिक की पहचान ये है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को जितना ज्यादा तोड़ता है उतना ज्यादा वो फासिक होता जाता है। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि फिस्क जो है ना वो कुफर के दर्जे तक पहुंच जाता है। हम किसी आदमी को ना, जिसने कलमा पढ़ा हुआ हो, उसको कभी भी कुफर का फतवा या काफर नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये शरई तौर पर बता दिया जाएगा कि फिस्क, जिस तरह आप देखते नहीं है कि एक छोटी सी गिल्टी जो है वो पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती है और कैंसर बन जाती है, बिल्कुल ऐसे एक छोटा फिस्क जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 एक पूरे कुफर में ढल जाता है। तो फासिक की सबसे आसान पहचान यही है कि आप देखें कि वो अल्लाह ताला की हदों को तोड़ने वाला है। अगर अल्लाह की हदों को तोड़ने वाला है तो साफ ज़ाहिर है कि उस पर फासिक का इतलाक हो जाएगा। और इसीलिए इसी आयत से
آپ کے دین کی ایک بہت بڑی بنیاد قائم ہوئی ہے، اور وہ ہے بنیاد جرح و تعدیل کی. کسی آدمی کو آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے جرح و تعدیل کا، کسی کو علم ہو؟ نہیں سر، ابھی حدیث تو نہیں پڑھی، لیکن اس سے لگ رہا ہے جیسے جرح، وکالت اور تعدیل، اس کے بارے میں حکم کوئی دینا، شاید اس سے ریلیٹڈ ہو. ہاں، یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو ایڈ کر لیں. آپ نے کچھ صحیح بتا دیا، کچھ میں ایڈ کر. جرح کہتے ہیں عربی میں زخم کو، اور تعدیل کہتے ہیں سیٹ کرنے کو. اب جرح کا مطلب ہے کسی کو زخم لگانا، تعدیل کا مطلب ہوتا ہے مرم رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک روایت آئی، راوی نے روایت کی، آپ نے اس پہ جرح کی. جرح سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ سود تو نہیں کھاتا. اور آپ نے پھر کتاب میں لکھ دیا کہ جی بالکل واقعی یہ نمازی بھی نہیں ہے، یہ سود بھی کھاتا ہے، یہ اس طرح کے کام کرتا ہے، لہٰذا یہ اس کی کردار پر یہ زخم موجود ہے. بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ایزیلی سمجھانے کی کوشش کی آپ کو. اس کے جی کردار پر یہ زخم موجود ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جرح. تو ہم بات کریں جرح و تعدیل کی. تو جرح و تعدیل کا مطلب ہے کہ ایک آدمی پر جرح کرنا کہ یہ فلاں فلاں گناہ میں ملوث ہے. اور تعدیل کا مطلب ہے، اچھا اس جرح کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ اس کا کوئی فزیکل نقص، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، یا وہ چیزیں بھول گیا تھا، یا وہ پہلے درست تھا بعد میں وہ بدعتی بن گیا تھا، یہ ساری جرح ہے. اور تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کسی چیز کو بیان کر دیا پازیٹیولی، اور یا کسی چیز کی اس سے نفی کر دی کہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ جرح و تعدیل کہلاتی ہے. یہ جرح و تعدیل سے امت کے ائمہ نے روایات لی ہیں. روایات لینے سے پہلے انہوں نے چیک کیا ہے کہ فلاں آدمی فاسق تو نہیں ہے، کیونکہ فاسق کی خبر قبول نہیں کی جائے گی جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے. اگر فاسق آپ کو خبر دیتا ہے اور آپ تحقیق کرتے ہیں اس کی مستند ذرائع سے، تو پھر اس کی خبر مان لی جائے گی، اس لیے کہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے. اس کی بہت بڑی دلیل وہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ جو شیطان آیا اور وہ گلے کے اوپر بیٹھا، اور وہ 3 بار ایسا ہوا کہ اس نے کہا، یاد ہے جی حدیث آپ کو؟ لمبی حدیث ہے وہ. ہاں جی. جی سر، یاد ہے. تو آپ دیکھیں شیطان سے بڑا فاسق کون ہے؟ تو شاکی کوئی نہیں ہے، وہ تو فاسقوں کا بھی سردار ہے. اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ہے تو وہ جھوٹا، لیکن وہ بات سچی کر رہا ہے. اب دیکھیے فاسق کی بات کو نبی علیہ السلام نے ریکمینڈ کر دیا ہے کہ یہ بات اس نے درست کی ہے، تو لہٰذا مان لی گئی. آیت الکرسی کی شان ہے. تو اس طرح فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے گا تو فاسق بھی سچ بول سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن فاسق کی خبر کو بغیر تصدیق کے مان لینا یہ اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ سمجھ آ گئی جی بات کی؟ جی سر. اچھا، جی اب سر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کتنے فتنے اور فساد ہیں، کتنے ہی پریشانیاں فیملیز میں یا کنٹریز میں یا محلوں میں، کہ وہ اسی نا غلط خبر کی وجہ شروع ہوتی ہیں اور بات بگڑ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. ایک آدمی بات سنتا ہے اور فوراً. ابھی آپ کو دیکھیں آج کل یہ جو خبر آ رہی ہے جس کو اسٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہے اسٹیٹس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ تم نے اسٹیٹس لگایا، اس نے چاہے اپنے کسی کام کی لگایا، تو اگلا کہنا انہیں میرے واسطے لایا سی بات کہ مینوں پچھا لگ جان تو میں غصہ چڑھ جائے، تو وہ اگلے دن اس سے لڑائی کرتا ہے، اس کے مقابلے کا اسٹیٹس لگا لیتے ہیں. تو فرمایا فتبینوا، خوب اچھی طرح تحقیق کیا کرو. تبینہ کا مطلب خوب اچھی طرح تحقیق کیا کرو. ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم کو جہالت میں نقصان پہنچا دو. ٹھیک ہے جی. اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تمہیں بعد میں اس پر پریشان ہونا پڑے، نادم ہونا پڑے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس کو کہتے ہیں کہ تھنک بیفور یو ایکٹ. بتائیے کیا چیز بہتر ہے، کام کرنے سے پہلے سوچنا یا کام کرنے کے بعد سوچنا؟ ہاں جی. پھر پہلے سوچنا. پہلے سوچنا ہے. ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا سوچے بغیر، اور جب قتل کر کے فارغ ہوا تو کہتے ہیں یار سوچ لوں قتل کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو فرمایا اس میں یہ نا یہ خواب یا سد ذرائع اس کو کہا جاتا ہے کہ ذریعے کو سد کر دینا، ذریعہ روک دینا. تو ذریعہ کیسے روک دیا گیا ہے کہ خبر کی تحقیق کرنی ہے پہلے، عمل سے پہلے، عمل سے پہلے خبر کی تحقیق کرنی ہے. تو جب خبر کی تحقیق ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو درست ہے. اگر وہ مستند ذرائع سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی خبر درست ہے تو مان لی جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی اداکار یا گلوکار یا اس طرح کے لوگ وہ بھی بعض اوقات صحیح خبریں دے دیتے ہیں. تو جب بھی وہ صحیح خبر دیں تو آپ کا پھر بھی کام بنتا ہے کہ آپ مستند علماء دین سے اس کی تصدیق کریں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں، تاکہ وہ فتبینوا کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے. اچھا، اس کے بعد اس میں ایک اہم مسئلہ بھی ہے. بعض
इस आयत को जोड़ते हैं एक सहाबी वलीद बिन उकबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और उनको फासिक करार दे देते हैं। तो वलीद बिन उकबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया जो हर रवायत के अंदर आता है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अगर गलत खबर दी थी तो वाकया साबित नहीं है। ये बात ज़हन में रख लें, ये बात मुफस्सिरीन ने लिख दिया है। और ये जो है ना सहाबा के दुश्मन वो इस वाकये को उछालते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई सनद भी साबित नहीं है। वलीद बिन उकबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो जो रवायत आती है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को आके गलत खबर दी थी ज़कात लेने के बारे में कि वो किसी कबीले की तरफ आपने उनको भेजा। तो ये बात ज़हन में रख लें कि ये खबर और ये जो रवायत है ये दुरुस्त नहीं है वलीद बिन उकबा वाली। अच्छा, और फिर ये भी याद रखें कि अगर ये वाकया कोई आदमी आपको साबित करे ना ये क्या ये दुरुस्त है जी, अगर जिद करता है तो फिर भी वो फासिक नहीं होते। उसकी वजह ये है कि आप अलैहिस्सलाम किसी फासिक को ज़कात वसूल करने वाला बनाकर भेज सकते हैं? हाँ जी, नहीं सर। एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर उन्हें गुमान हुआ कि उन्होंने मुसल्लह अफराद देखे उस कौम में और उनके ज़हन में आ गया कि ये मुझे कत्ल करने के लिए आए हैं और ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये गुमान है। ये गुमान तो किसी आदमी को, आपको मुझसे ही पैदा हो सकता है, मुझे आपसे पैदा हो सकता है। ये झूठ और फिस्क नहीं है। ना अल्लाह ताला ने उनको फासिक करार दिया है, ना किसी हदीस के अंदर उनको फासिक करार दिया गया, बल्कि हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ज़कात वसूल करने के लिए भेजा है। और जब ज़कात वसूल करने के लिए भेजा गया आदमी नबी अलैहिस्सलाम ने चुना हुआ हो, तो नबी अलैहिस्सलाम को चुनाव में कोई गलती हो ही नहीं सकती। आप अलैहिस्सलाम ने जब भी चुना ऐसे आदमियों को चुना जो उस मनसब के माहिर थे। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ खबर दे दी है कि आप फासिक को जब भी वो आपके पास खबर लेकर आए, आप उसकी खबर को अच्छी तरह उसकी तहकीक करें। समझ आ गई जी बात? जी सर। और ये ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो। ये अब आयात, इस आयत में आपकी फैमिली लाइफ भी शामिल है, सास और बहू की खबरें भी इसमें शामिल हैं, बीवी और खामन की खबरें भी शामिल हैं। हम अपने घरों के अंदर अपनी जो फैमिली का सेटअप है उसको इस आयत के मुताबिक, अगर कोई आदमी हमारे घर में दरार डालने की कोशिश करता है, लड़ाई झगड़ा डालने की कोशिश करता है, तो हमें बड़े अच्छे तरीके से उस फासिक को, अगर वो फासिक है तो उसकी खबर को अच्छी तरह तहकीक के पैमाने से गुजारना चाहिए। क्योंकि शैतान गर्दिश करता है जिस्म के अंदर, जिस तरह खून गर्दिश करता है। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी आप अलैहिस्सलाम रोजा रखते थे ना, तो सहाबा कराम रोजे की सहरी करने के बाद बाहर फिरा करते थे, थोड़ी सी चहलकदमी असर फजर की नमाज से पहले। तो आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को छोड़ने के लिए आए। आवाज आ रही है जी? जी सर, आ रही है। आपकी बीवी का नाम सफिया था। सुबह अंधेरा होता था तो वो सहाबा फिर रहे थे, उन्होंने देखा आप अलैहिस्सलाम को, आप बीवी सफिया के साथ आए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ना बुलाकर कहा, क्योंकि अंधेरे में औरत को पहचानना मुश्किल था, वैसे भी पर्दादार थी वो। तो आपने ना गौर से फरमाया कि भाई ये मेरी बीवी सफिया है। वो सहाबा को समझ आ गई, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, हम आपके बारे में बुरा गुमान कैसे रख सकते हैं, हमें यकीन था कि आप अपने किसी महरम के साथ ही जा रहे होंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, असल में शैतान जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है जिस तरह खून गर्दिश करता है। वो आपको ना खबरों में उलझा देगा और आपका दिल करेगा, घरों में लड़ाई पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा ये सियासी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी आजकल खबरों का बाजार गर्म है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और कई आपकी ऐप्स हैं जिनके जरिए सुबह शाम खबरें दी जाती हैं। और प्राइवेट लाइफ के बारे में खबरें देकर लोगों के प्राइवेट अफेयर को उछाला जाता है, जो वैसे ही गलत है। किसी का प्राइवेट मामला घर की चार दीवारी में, हमें जरूरत ही नहीं है उसके पीछे पड़ने की। हमें क्या, अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरेदो जाकर तजस्सुस करो, मना किया गया इस चीज से। तो लिहाजा ये तमाम चीजें इस चीज की बुनियाद है कि हमें इसके बारे में आजकल जो खबर की कबूल और खबर को रद्द करना, ये बहुत जरूरी है कि आदमी खबर को रद्द करे और कबूल करे, बुनियाद बनाकर कि अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या असूल बयान किया है। अच्छा, ये आयत, आयत नंबर 6 है जो आपने अभी पढ़ी है। तो इस आयत नंबर 6 के अंदर जो है ना, ये असूल हदीस है सारा। ये असूल हदीस, या आप ये नीचे पढ़ भी सकते हैं, ये वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़या वो इसके अंदर मौजूद है, तफसीरुल कुरान में भी दिया हुआ है, अक्सर तफासीर में मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रवायत और ये तमाम चीज़ें ये आप देख सकते हैं, ये सारा इसमें लिखा गया है। तो ये आपका आज का सबक है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इसका तर्जुमा भी अगर हम मुलाहिज़ा कर लें, ये देख सकते हैं आप, तर्जुमा भी आपके सामने आ गया, मिसबाहुल कुरान। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉक्स बने हुए हैं और हर लफ्ज़ का अलग तर्जुमा। इन्ना बेशक अल्लज़ीना, वो लोग, युनादूना का, वो जो पुकारते हैं आपको, मिन वराइल हुजुरात, हुजुरात के बाहर से, अक्सर उनके अक्सर नहीं अकल रखते।
वलो अन्नहुम, और अगर बेशक वो सब्र करते, हत्ता, यहाँ तक कि, तखरुजा, ये हत्ता जो है ना, इसको कहते हैं नासिबतुल मुजारे। ये देखिए इसने अपने बाद आने वाले मुजारे पे यहाँ ना जबर दे दिया, हालांकि मुजारे के आखिर में पेश होती है, देख सकते हैं आप, जबर आ गई है हत्ता की वजह से। इलैहिम, इनकी तरफ, लकाना खैरन लहुम, ये काना की खबर है, खैरन इसलिए भी हालत नसब में है। फाले नाफसा की खबर भी हालत नसब में होती है। फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आगे फरमाया ए ईमान वालो, इन, अगर आ जाए तुम्हारे पास फासिकुन, कोई फासिक, बिनाबाइन, किसी खबर के साथ, फतबय्यनु, तो तुम तब तहकीक कर लिया करो, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, कि तुम किसी कौम को नादानी में नुकसान न पहुंचा दो, व तुस्बिहू, फिर तुम्हें होना पड़े उस पे जो तुमने किया हो पशेमान, नादम होना पड़े। ये जी आपका आज का सबक जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है।